जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, हार नहीं मानना है, कभी गिव अप नहीं करना है, हमेशा कोशिश करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट साइंस, पार्ट थर्ड है ये, फॉर क्लास सेवन्थ। इसमें है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, यानी इसमें हम पोषक की विधि को जो देखेंगे, इसमें ह्यूमन में, मानव में कैसे होता है न्यूट्रिशन की विधि, उसको हम समझेंगे। तो उसमें हम आगे पढ़ चुके थे, सारी चीज़ का उसमें जिक्र कर चुके थे। इसमें जो आगे का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आप लोग देख लें कि कहाँ से आप पढ़ चुके थे। आई होप आप लोग इसमें न्यूट्रिशन ही ह्यूमन में फूड कैनल, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव फैक्ट ट्रैक, इसमें सब चीज़ देख चुके थे, जिसमें माउथ एंड माउथ कैविटी, ओसोफोगास ऑफ फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब आप पढ़ चुके थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। अब जो आपका है टॉपिक ये है माउथ का। अब माउथ से हम लोग समझेंगे और इसके बाद आपको कुछ वर्क दिया जाएगा। आज का जो वर्क रहेगा वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आपको उसको करना है और आई होप ये एक्टिविटी आपको बहुत ही पसंद आएगी। लेकिन ये एक्टिविटी करना है, एक एक्टिविटी जो है आपको तो बहुत आसानी से हो जाएगी, आप बना लीजिएगा प्रोजेक्ट, यानी आप किसी तरह मेहनत करके बन जाएगा। लेकिन दूसरा जो है एक्टिविटी है, आपको सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रख कर करना है, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन है, अभी कहीं कोई जा नहीं सकता है, सोशल डिस्टेंस है, फिर भी अपने गांव मोहल्ला में जो आप ये वर्क कीजिएगा, ये सोशल डिस्टेंस बना के तब वर्क कीजिएगा, तो बहुत ही पसंद आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउथ, द माउथ कॉन्स्टेंट contains the tongue, teeth and salivary gland। आप देखते होंगे कि आपका जो माउथ है यानी मुंह में, टंग यानी जीभ भी रहता है, टीथ दांत भी रहता है और सलेवरी ग्लैंड रहते हैं। ये सब जो है ये एक माउथ के अंदर होता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। अब जानते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे ही आप कोई भी चीज़ इन करते हैं, मुंह में डालते हैं खाने के लिए, तो यहीं से आपका डाइजेशन शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप यहीं से चबाते हैं, उसका छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड होता है, फिर सलाइवरी ग्लैंड के पास जाता है, बहुत सारा सलाइवा मिलके इसको टेस्ट बना देता है, और उसके बाद जब आप इसको अपने पेट के अंदर डालते हैं, जब खाते हैं, अंदर डालते हैं, स्टमक में जाता है, तो वो बहुत कम टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसको मुंह में बहुत देर से उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, मतलब मुंह से ही उसको डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये स्टार्ट रखिएगा, याद रखिएगा कि स्टार्ट जो होता है कोई भी चीज़ का पचना, डाइजेशन होना, वो माउथ से शुरू होता है। द टीथ helps in breaking bigger food particles into smaller pieces by the process of chewing and mastication। अब मास्टिकेशन जो है ये जिस तरह से आप समझिए कि कोई भी बड़ा सा फूड, यानी कोई भी रोटी का टुकड़ा या कोई बड़ा चीज़ ऐसा फूड मुंह में डाले, तो उसको क्या करता है, टीथ ब्रेकिंग करता है, यानी तोड़ने का काम करता है, बिगर फूड को अलग अलग पार्टिकल्स में उसको तोड़ देता है, स्मॉल पीस कर देता है, और इसका जो चबाने का जो तरीका होता है वही मास्टिकेशन कहलाता है। दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, यह एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। ये मुंह के अंदर मशीन के जैसा काम करता है, कोई भी चीज़ डालिए आपका मशीन चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड। जैसे टंग यानी जीभ के पास जो है, जो भी भोजन आप डालते हैं तो उसमें टेस्ट बड बहुत सारे अलग अलग रहते हैं, उसमें मीठे, खट्टे, तीता, ये सब का रहता है। उसमें बहुत सारा जो है उसमें सलाइवा भी होता है। सलाइवा क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो आपका जो कोई लस्सा टाइप में मुंह से निकलने लगता है, वो जो खाने को जो चबाते हैं उसको बहुत ही मिक्स कर देता है,
और उसको बहुत ही बना देता है, टेस्टी बना देता है, जिससे कि आपका मुंह में ही वो पचना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा देर तक कोई भी चीज़ चबाइएगा तो वो बहुत ही टेस्टी लगने लगेगा। बहुत ही उसका क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब टूट टूट के, यानी जब रोटी चावल खाइएगा तो वो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें, वो टूट के अब शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर यानी मीठा लगने लगेगा आपको। उसके बाद ये आप लोग फील करते होंगे, ठीक है। सलाइवा इज द वाटरी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन माउथ। सलाइवा जो है ये आपका वैसा सब्सटेंस है जो आपके माउथ में पाया जाता है। जब आप कोई भी चीज़ को खाते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, उसके बाद उसको टेस्टी बनाता है। लगता है कि उससे एक पानी का कोई पदार्थ निकल रहा है, जिससे कि वाटरी मतलब होता है, ऐसा लगता है कि उससे कुछ निकल रहा है, और वो सारे भोजन के साथ मिल के उसको उसमें एक तरह से लस्सा जैसा निकलता है, उसके बाद पैदा करता है, उसमें मिल जाता है भोजन के साथ, और वो उसको वहीं से टेस्टी बना देता है। उसके बाद वो खाइएगा तो अंदर जाएगा तो वो आपका बहुत ही जल्द डाइजेस्ट हो जाएगा। इट इज सेक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब जो ये सलाइवा जो है ये सेक्रेट होता है, निकलना जो शुरू होता है वो इसका जो है 3 पेयर्स है उसका सलाइवरी ग्लैंड का। द juices present in saliva help in the chemical digestion of starch into sugars। यानी जब ये निकलता है ये एक तरह से केमिकल डाइजेशन है। जब ये निकलता है तो हेल्प करता है कि आपका स्टार्च यानी जो आपका उसको है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो आपका जो भोजन है वो आपका मीठा लगने लगता है। आफ्टर द फूड इज ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉलर पीसेज एंड मिक्सड विथ सलाइवा। जब उस फूड को आप लोग खाते हैं तो वो मुंह में ही ब्रोकन हो जाता है, टूटने लगता है, तो स्मॉलर पीसेज में हो जाता है और मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, जो क्या करता है उसको बहुत ही आसानी से उसको डाइजेशन करने में मदद करता है। एंड इंटर्न्स द फूड पाइप ऑफ एसोफेगास। उसके बाद वो एसोफेगास में इन करता है, उसके बाद वो स्टमक में चला जाता है। आप देखते होंगे डाइजेशन मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि किस तरह से ओसोफेगास का एक पाइप डायरेक्ट पेट तक जाता है, स्टमक तक जाता है कोई भी भोजन को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। बिफोर वी गो फर्दर लेट अस लर्न मोर अबाउट द टीथ एंड द टंग। आज हम लोग जो इसके लिए हम लोग इससे पहले ये पढ़ेंगे कि टीथ के बारे में और थोड़ा टंग के बारे में, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये टीथ टीथ आर लोकेटेड इन आवर जॉस लोअर एंड अपर इन द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी यानी कहने का मतलब है कि ये जॉ मीन्स होता है जबड़ा। जबड़ा जो होता है ये आपका लोअर में भी होता है, अपर में भी होता है, नीचे और ऊपर दो जगह होता है। अब देखिए दे आर फिक्स्ड टू द जम्स। ये फिक्स्ड रहता है किस जगह पर ये रहता है, इसका जगह कौन सा है। ये मसूरा में एक तरह से रहता है, मसूरे में पकड़ा रहता है, ये फिक्स्ड रहता है मसूरे के एकदम बीचों मतलब मसूरा से ये पूरा तरीके से पकड़े रहता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टीथ आर 4 टाइप्स: इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम ये इसका वो देखेंगे। ये देखिए आपका जो ऊपर का जो रहा है ये इंसिजर होता है, इधर जो साइड का रहता है ये कैनिन होता है, और ये जो है आपका इस साइड का जो रहता है ये प्रीमोलर है और ये मोलर है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से इसमें समझिए। टीथ का जो है ये पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आपका अगला पार्ट है दांत का, ठीक है, टीथ का ये इंसिजर है। इसके साइड का जो भाग है कैनिन है, इधर का साइड जो प्रीमोलर है, सेम इस साइड भी है, कैनिन है, प्रीमोलर है, मोलर जो है यहाँ पर है, ठीक है। फिर इसमें भी वही है, फिर इसमें भी वही है। इस तरह से इसको 4 पार्ट में टीथ को बांट दिया गया है, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। आप देख लिए हैं। अब थोड़ा सा समझिए कि टेम्पोररी मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। यानी टेम्पोररी मिल्क टीथ उसको कहते हैं जो दूध वाला दांत होता है, जो बचपन में रहता है बच्चों के का, और वो टूट जाता है 7-8 साल के आसपास, उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाता है। एट बर्थ ए ह्यूमन इन्फेंट हैज़ नो टीथ। जब बच्चा जन्म लेता है, इन्फेंट मतलब होता है शिशु यानी बच्चा,
जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास कोई भी दांत नहीं रहता है। द फर्स्ट टीथ एपियर आफ्टर 6 मंथ, यानी जब बच्चा के जन्म के बाद 6 महीना के बाद उसका पहला दांत निकलता है। और सो एंड फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8 years ऑफ एज। उसके बाद उसका सारा जो दांत होता है, जितना भी दांत उसमें आता है दूध वाला दांत, वो 6 से 8 years एज में उसका सब गिर जाता है। फॉल मतलब गिर जाना, तो उसका सारा दांत गिर जाता है। देज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इसी को हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध वाला दांत। एंड दे आर टेम्प्रोरी, और ये टेम्प्रोरी रहता है कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। देर आर 20 मिल्क टीथ, जब भी दांत रहता है तो 20 मिल्क टीथ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 दांत में 20 जो होता है मिल्क टीथ रहता है, और 12 जो रहता है वो परमानेंट रहता है, जो नहीं टूटता है। 32 दांत ही आपका टूटता है, सॉरी 20 दांत ही आपका टूटता है। मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ एट अराउंड द एज ऑफ 6, यानी मिल्क टीथ जो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है परमानेंट टीथ में, लगभग वो अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर में। परमानेंट टीथ आर 20 इन नंबर, यानी 32 दांत जो होता है वो परमानेंट होता है। जब आपका 6 से 8 साल की उम्र के आसपास जब आपका दांत जो झड़ता है यानी गिरता है, तो वो मिल्क टीथ का रहता है, जो कि आपका 20 रहता है। 20 जो रहता है वही गिरता है। उसके बाद जो बाकी शेष बचता है वो परमानेंट टीथ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो दांत यानी आपका दूसरा दांत वहाँ पर उगता है, तो वो बाद में परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, तो टोटल परमानेंट टीथ 32 हो जाते हैं, याद रखिएगा। और आज जो टंग के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही। और इसमें जो हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट फ्रॉम ए लिस्ट 10 चिल्ड्रेन, ज़्यादा नहीं दिए, 10 चिल्ड्रेन का दिए। एंड फाइंड द एवरेज एज एट विच चिल्ड्रेन लॉस द मिल्क टीथ, यानी उसका एक एग्जैक्ट एज भी आपको बताना है। ठीक है, पता करना है, जिसमें कि वो अपना मिल्क टीथ खो दिए हैं, लॉस यानी मिल्क टीथ उनका गिर गया है। यू मे टेक हेल्प योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं, उनके घर अड़ोसी पड़ोसी से भी, नेबर से भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसको करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है मेक ए पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा है कि आप एक पिक्चर बनाएं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको करें। उसके बाद इसका फ़ोटो जो है खींच के आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।